वक्फ बिल अगर पास सरकार करती है तो मैं ही मुसलमान हूँ, पार्टी में मैं हूँ, लेकिन मैं अपने कौम पे अगर जुल्म होगा, अगर अपने हमारे कानून को ख़त्म किया जाएगा तो मैं इमाम गजाली उस पर मैं पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा। ये हमारी पर्सनल राय है, मैं उठाता रहूँगा। वक्फ बिल अगर पास सरकार करती है तो मैं ही मुसलमान हूँ, पार्टी में मैं हूँ, लेकिन मैं अपने कौम पे अगर जुल्म होगा, अगर अपने हमारे कानून को ख़त्म किया जाएगा तो मैं इमाम गजाली उस पर मैं पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा। ये हमारी पर्सनल राय है, मैं उठाता रहूँगा। वक्फ संशोधन बिल तो वापस लेना पड़ेगा, पास नहीं होने देंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन इस बिल को पास होने नहीं देंगे। लोजपा के नेता हैं इमाम गजाली बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जब से ये बिल आया है, पास हुआ है, कानून बन गया, गजाली साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ उनके दावे का, क्या हुआ उनके वादे का, कुछ पब्लिक के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इतने बड़े बड़े दावे ये लोग करते क्यों हैं कि गर्दन कटा देंगे और बहुत सारी चीज़ें कर देंगे या इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो जब से ये कानून आया, ये बिल आया है और कानून बना है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो अपनी जमात में, अपने समाज में अपने आप को हिमायती होने का दावा करते थे कि हम ही आपके सबसे बड़े समर्थक हैं, हिमायती हैं, आपका सुख दुख देखना मेरा ही काम है। तो वैसे ही एक नेता हैं इमाम गजाली, शेखपुरा ज़िले के हैं, लोजपा से लगे रहते हैं, टिकट के भी दावा करते हैं। हालांकि टिकट का क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी छीछालेदरी खुलेआम हो रही है पार्टी में भी और मुस्लिम बिरादरी के बीच में ही कि आखिर गजाली साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अगर बोल नहीं रहे तो फिर इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते वो, जब वक्फ बिल को लेकर वो कन्विंस थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो इनको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम से कम विरोध में इस्तीफ़ा तो दे देना चाहिए, क्योंकि चिराग की पार्टी ने तो समर्थन किया वक्फ संशोधन बिल का। तो अब इनको क्या हो गया, कहाँ छिपे हुए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। यही सवाल जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े नेताओं पर किया जा रहा है। जमा खान हर एक बात पर अपनी टिप्पणी किया करते थे, कोई भी मसला हो जमा खान जरूर बोलते थे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोलती बंद है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुलाम गौस, बलियाबी साहब, खालिद अनवर, अशफाक करीम बस फेस सेविंग का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास से झिड़की मिली, बलियाबी साहब ने बोलना बंद कर दिया, गुलाम गौस साहब ने बोलना बंद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए कि मुसलमानों के हित में है, अगर मुसलमानों के हित में ही सारी चीज़ें हैं तो गुलाम गौस क्यों चले गए थे लालू यादव से मिलने के लिए। बलियाबी साहब ने क्यों कहा कि मामला अदालत तक जाएगा। खालिद अनवर साहब, एमएलसी साहब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्या इन नेताओं को लगता है कि ये बिल मुसलमानों के पक्ष में है? अगर पक्ष में है तो खुलेआम मिलकर ऐलान क्यों नहीं कर देते। ये लुक्का छुपी का खेल क्यों खेला जा रहा है। गजाली साहब तो मान लिया कि अभी छोटे कद के नेता हैं, लेकिन जो मुसलमानों में अपने आप को बड़े कद के नेता कहते हैं, उनकी बोलती क्यों बंद है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ये मुस्लिम समाज उनसे सवाल कर रहा है, मुस्लिम बिरादरी उनसे सवाल पूछ रही है कि आपकी चुप्पी का राज क्यों है। क्या कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आप मुसलमानों का हित नहीं देख पा रहे हैं। बिल की क्या खासियत है, कानून की क्या खासियत है, किसको फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा, मामला अदालत में है, बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी है, ये अलग मसला है। लेकिन जो नेता अपने आप को रहनुमा कहते हैं मुस्लिम बिरादरी का, वो चुप क्यों है। गर्दन कटाने वाली बात कहने वाले इमाम गजाली आखिर शेखपुरा के किस गली में छुपे बैठे हैं। उनको तो सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए कि ये बिल सही है, गलत है या क्या है। या पिछली बार उन्होंने जो ढिढोरा पीटा था कि ये बहुत ही बहियात बिल है, इसको रद्द कर देना चाहिए, क्या उस बात पर वो अडिग है या फिर अपना इरादा उन्होंने टिकट के लालच में बदल दिया है। अब टिकट पसंद है या फिर मुसलमान पसंद है, ये तो गजाली साहब को तय करना है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई इस बिल को लेकर
कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए हैं और ये बेनकाब चेहरा चुनाव में जनता देखेगी और अपने हिसाब से फैसला भी लेगी। फिलहाल देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।